बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे अध्याय 8 राशियों की तुलना। बच्चों हमने इसके 3 भाग पूरे कर लिए हैं। पिछले भाग में मैंने आपको प्रश्नावली 8.1 पूरी करवाई थी, जो आप जरूर जाके देखिए। आज हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 4। इसमें हम पढ़ेंगे प्रतिशतता के बारे में कि प्रतिशतता क्या होती है, कैसे राशियों की प्रतिशत निकाले जाते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत उन भिन्नों का अंश होता है जिनका हर 100 होता है। ऐसी भिन्ने जिनका हर अगर 100 है तो उनका ऊपर का जो अंश है वह प्रतिशत में कहलाएगा, यानी प्रतिशत माना जाएगा उसको। तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं? प्रतिशत को लिखते हैं प्रति 100। जैसे मैं बताऊं 2/100, इसका हर कितना है? अगर किसी भिन्न का हर 100 हो तो उसका अंश प्रतिशत में माना जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 2%। ठीक है बच्चों, आया समझ में? किसी भी भिन्न का हर 100 है तो उसका अंश ही प्रतिशत में माना जाएगा, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। प्रतिशत को चिन्ह, ये वाला चिन्ह देखो, प्रतिशत का चिन्ह क्या है? एक सीधी लाइन, एक गोला इधर, एक गोला इधर, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे बच्चों देखो 1%, तो 1% को हम लिख सकते हैं 1/100, जिसका हर 100 हो, और 1/100 का मान क्या होता है? 0.01, क्योंकि 1 में 100 का भाग देंगे तो 0.01 आता है। ऐसे ही बच्चों देखो 14/100, मैंने अभी क्या बताया? जिसका हर 100 हो तो अंश ही प्रतिशत में बदल जाती है। तो यहाँ देखो हर कितना है? 100 है, तो अंश 14 हो गया, तो इसका मान हो गया 14%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? आगे देखो, भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न संख्या दी हुई हो हमें, तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं? तो इसके लिए एक उदाहरण दिया हुआ है कि 1/3 को प्रतिशत में लिखिए। 1/3 दिया हुआ है, अब इसका प्रतिशत में बदलना है कि 1/3 का प्रतिशत में मान कितना होता है। तो इसके लिए हम इसको गुणा करेंगे 100% से। किससे गुणा करते हैं? 100% से। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दीजिए, तो बराबर में क्या आएगा? 100 1 से गुणा होगा तो 100, और बटे में 3%। 100 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा? 33 1/3, 33 से 1/3%। ठीक है बच्चों, 1/3 को प्रतिशत में बदला तो कितना आएगा? 33 सही 1/3%। मिश्र भिन्न में आ गया। आया, किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। जैसे 2/3 है, इसको अगर 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? ये प्रतिशत में बदल जाएगा, तो 200/3। 200 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा? 66 सही 2/3%। ठीक है बच्चों, आया सबके समझ में? किसी भी भिन्न को हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। आगे देखो, उदाहरण 8। 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? एक कक्षा है जिसमें टोटल बच्चे कितने हैं? 25, उसमें से 15 लड़कियां हैं। लड़कियों की संख्या कितनी है? 15। तो हमें बताना है कि लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। तो 25 बच्चों की कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत, की कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कैसे निकालेंगे? लड़कियों की संख्या कितनी है? 15, और कुल बच्चे कितने हैं? 25, और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है बच्चों, 15/25 गुणा 100, तो 15/25, 25 का भाग 100 में कितनी बार जाता है? देखो 25 और 100 एक दूसरे से कटते हैं। 25 का भाग 100 में 4 बार जाता है, तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 15 गुणा 4 कितने आ गए? 60। तो लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 60%। तो 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लेकिन उनका प्रतिशत कितना है? 60%। ठीक है बच्चों, प्रतिशत निकालना आया। आगे देखो, 5/4 को प्रतिशत में बदलिए। एक राशि है 5/4, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो वही तरीका अपनाएंगे। भिन्न को लिख लिया और गुणा कर देंगे 100% से। आगे देखो, 5 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 500, तो 500/4%। 500 में 4 का भाग दो, 500 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 125%। आया समझ में सबके? देखो बच्चों, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से गुणा कर देंगे। आगे जो भी हल होगा वो उसका प्रतिशत निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबके? आगे देखो, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना। हमें दशमलव भिन्न दी हुई हो
और उसको प्रतिशत में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले है 0.75, तो 0.75। अगर इसका हम पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उतने नीचे 100 आ जाते हैं। जैसे 0.75 है, दो संख्या है तो 100 आ जाएंगे, एक संख्या होती है तो 10 आता है, तीन संख्या होती है तो 1000 आ जाता है। तो अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं तो ये आ जाएगा 75/100। 2 जीरो लग जाएगी एक के आगे। जितनी पॉइंट के बाद संख्या होती है, पॉइंट हटाने के बाद नीचे उतनी जीरो लग जाती है, तो 75/100। अब देखो इसका हर कितना है, इसका हर है 100। अब मैंने बताया था ऐसी भिन्न जिसका हर 100 होता है तो वह संख्या उसका अंश ही भिन्न में, उसका अंश ही प्रतिशत में बदल जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, 75%। आया सबके समझ में। अगला देखो 0.09, अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा। देखो जो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 9/100। पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 9/100। अब वही नीचे हर 100 है तो अंश वाली संख्या प्रतिशत में बदल जाएगी, तो इसका मान हो जाएगा 9%। ठीक है बच्चों। अगला देखो 0.2। अब पॉइंट के बाद एक ही संख्या है, कितनी, एक संख्या। पॉइंट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2/10। अब किसी संख्या, अब ये भिन्न आ गई, इसका हर 100 नहीं है तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। तो गुणा कर देंगे 2/10 गुणा 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 2 को 10 से गुणा किया तो 20%। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। 0.2 का क्या हो जाएगा, 20%। तो हमने तीनों दशमलव वाली संख्याओं को प्रतिशत में बदला। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप दोबारा इसको शुरू से देखिए। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना। कोई भी प्रतिशत दिया हुआ है उसको भिन्न में बदलना और उस भिन्न को दशमलव में बदलना। कैसे करते हैं, तो बच्चों 1%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति 100। तो इसका प्रतिशत हटाएंगे तो 1, अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100। किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लग जाता है। अब 1 में 100 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.01। ठीक है बच्चों, प्रतिशत को भिन्न में बदला और भिन्न को दशमलव में बदला। अगला देखो 25%, तो 25/100। 25/100 कितना होता है, 0.25। ठीक है बच्चों। अगला है 90%, तो 90/100। 90/100 कितना हो जाएगा, 0.90। तीनों देखो, हमने जो प्रतिशत दिया हुआ था उनको पहले भिन्न में बदला और भिन्न को दशमलव में बदल दिया। समझ में आया सबके बच्चों। अगला देखो, किसी वस्तु के सभी भाग मिलकर संपूर्ण वस्तु बनाते हैं। हमें पता है कि कोई वस्तु है, उसके अलग अलग टुकड़े कर दें और उनको वापस एक जगह करेंगे तो वापस वही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वस्तु के सभी भाग मिलकर एक वस्तु बनाते हैं पूरी। इसी प्रकार प्रतिशत के भी सभी भाग मिलकर एक संपूर्ण प्रतिशत बनाते हैं। इसी प्रकार प्रतिशत के भी अलग अलग भाग होते हैं ना, वो सारे मिलकर एक संपूर्ण प्रतिशत बनाते हैं। अब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं इसको, कि हमारे पास सेब, संतरों तथा आमों से भरी एक टोकरी है। एक टोकरी है जिसमें सेब है, संतरे हैं तथा आम है। उसमें से 50% तो सेब है, 30% संतरे हैं, तब आमों का प्रतिशत कितना होगा। हमें 2 का प्रतिशत तो दिया हुआ है, लेकिन बाकी जो आम है उनका प्रतिशत नहीं दिया हुआ और पूछा है कि आम का प्रतिशत कितना होगा। अब हमने क्या बताया कि सभी प्रतिशत के सभी भाग मिलकर एक संपूर्ण प्रतिशत बनाते हैं, यानी 100%। तो देखो, सेब प्लस संतरे प्लस आम, इन तीनों का प्रतिशत मिलकर कितना होना चाहिए, 100% के बराबर होना चाहिए। ये हमें पता है कि सभी भाग मिलकर एक संपूर्ण प्रतिशत बनाएंगे, यानी 100% बनाएंगे। अब सेब कितने दिए हुए हैं, ये 50% दिए हुए हैं। संतरे कितने हैं, 30%। और आम पता नहीं है, तो आम का हम मान लेंगे x% है। बराबर कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अब बच्चों देखो 50 और 30 कितने होते हैं, 50 और 30 80 हो गए। तो 80 + x = 100। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आएगा 100 - 80। 100 में से 80 गया तो 20%। तो बच्चों आमों का प्रतिशत कितना आ गया, 20%। कैसे पता चला, टोटल जो 100% है उसमें से सेब और संतरों का प्रतिशत जोड़ के घटा दिया।
सेब और संतरों का जोड़ा तो कितना आया था 80, तो 100 में से 80 गया तो 20%। ऐसे बच्चों हमें कोई प्रतिशत के कुछ भाग दिए हुए हैं और एक भाग नहीं दिया हुआ हो और वह पूछे, तो हम टोटल में से जितने भी भाग दिए हुए हैं उनको जोड़कर घटा देंगे तो हमें बाकी दिया हुआ भाग प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? आगे देखो, क्षेत्रफल के किसी भाग का प्रतिशत निकालना। एक क्षेत्रफल यानी एक आकृति दी हुई है, उसमें से कुछ भाग देखो नीला किया हुआ है, ये पूरी आकृति में से इतना भाग नीला है, तो निम्न आकृति में छायांकित भाग का पूर्ण का कितने प्रतिशत है। इसमें पूछ रहा है कि छायांकित भाग है ना जो नीला नीला, वह टोटल यानी पूरी आकृति का कितना प्रतिशत है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो पूरी आकृति को देखो कितने भाग है इसमें, 1 2 3, 3 डब्बे दिख रहे हैं। अब 3 में से देखो एक ये और आधा ये, यानी कुल आकृति का आधा भाग, टोटल जो 3 है ना उसमें से आधा कितना, 1.5 भाग पूरा छायांकित किया हुआ है। तो अगर किसी आकृति का आधा भाग छायांकित है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि आकृति का आधा भाग छायांकित किया हुआ है। अतः भाग कितना हो जाएगा इसका? आधा कैसे लिखते हैं? 1/2, तो इसका भाग हो जाएगा 1/2। अब 1/2 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो 1/2 गुणा 100%। 100 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 50%। यानी ये जो छायांकित भाग है ना, टोटल आकृति का ये छायांकित भाग कितना प्रतिशत है? 50% भाग इसका छायांकित किया हुआ है। ऐसे बच्चों जैसे एक और उदाहरण समझो, एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें 4 भाग बने हुए हैं। कितने भाग बने हुए हैं? और इसमें से एक भाग छायांकित कर दे और पूछे कि कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। अब हमें पता है कि 4 बराबर भाग कितने हैं? 4 भाग है और उनमें से एक भाग छायांकित है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/4। कितने भाग छायांकित है? 1/4, यानी 4 में से एक भाग छायांकित है। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100%, 100 में 4 का भाग गया तो 25%। तो इसको लिखेंगे कि इस आकृति का 25% भाग छायांकित है। ऐसे बच्चों किसी भी आकृति का या क्षेत्रफल का छायांकित भाग दिया हुआ हो तो उसका पूर्ण का कितना प्रतिशत है ये निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके? अगला देखो, प्रतिशतता से संख्या ज्ञात करना। अगर प्रतिशतता दी हुई है उससे हमें संख्या कैसे निकालनी है? देखो बच्चों, 40 बच्चों के सर्वेक्षण से पता चला कि 25% फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। 40 बच्चों का एक ग्रुप बनाया और उनका एक सर्वे किया गया। उसमें यह पता चला कि 25% बच्चे, टोटल 40 है, उनमें से 25% बच्चे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद था। तो हमें संख्या बतानी है। प्रतिशत में तो ये दिया हुआ है कि 25% को पसंद है, लेकिन हमें संख्या नहीं पता कि कितनी संख्या में बच्चों को पसंद थी फुटबॉल खेलना। तो हमें ये पता लगाना है। तो हमें पता है कि 40 बच्चों में 25% को फुटबॉल पसंद है, फुटबॉल पसंद था। ठीक है बच्चों, 40 बच्चों में से 25% को फुटबॉल पसंद था, तो हम 40 का क्या निकालेंगे? 40 का 25%। तो 40 का 25% कैसे निकालेंगे? तो देखो ध्यान से समझना, कभी भी ऐसे आ जाए किसी भी संख्या का कोई प्रतिशत निकालना हो तो 40 की जगह तो रख दिया 40, का की जगह गुणा, 25 की जगह 25 और प्रतिशत की जगह बटा 100। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? 40 गुणा 25 बटा 100। अब इसको आगे गुणा करो, देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई। यहाँ क्या है? 4 गुणा 25। 4 गुणा 25 कितना होता है? तो यहाँ लिख देता हूं मैं 4 गुणा 25 और नीचे कितना बच गया? 10। तो 25 गुणा 4 होता है 100, तो 100 में 10 का भाग देंगे तो 10। तो बच्चों देखो 40 बच्चों में से 25% को फुटबॉल पसंद थी। अब 40 का 25% निकाला तो कितने आए? 10 बच्चे। तो इसका मतलब कि 40 बच्चों में से 10 बच्चों को
फुटबॉल खेलना पसंद था। फुटबॉल खेलना पसंद था। ठीक है, समझ में आया बच्चों। देखो प्रतिशत में तो 25% है, लेकिन संख्या में कितने आए? संख्या में केवल आए 10, इसलिए 40 बच्चों का 25% कितना होता है? 10। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। आगे देखो, ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ प्रतिशत वाले क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे 164 का 50%, 164 का 50% कितना होता है? तो वही 164 की जगह 164 का की जगह गुणा 50 की जगह 50 और बटे में 100। अब देखो बच्चों, एक जीरो से एक जीरो गई। अब 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार। तो 5 का भाग 5 में 1 बार, 10 में 2 बार। अब क्या आ गया? ऊपर तो आ गया 164 और नीचे आ गया 2। तो 164 बटा 2 कितना होता है? 82। तो 164 का 50% कितना आ गया? 82 आ गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला देखो, 64 का 12 सही 1/2%। तो 64 गुणा 12 सही 1/2। ये कौन सी भिन्न है? मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो 2 को गुणा करेंगे 12 से, तो कितना है? 24। 24 में 1 जोड़ देंगे, तो 24 और 1 25, तो 25/2। 64 का 12 सही 1/2%। तो प्रतिशत का क्या होता है? बटा 100। तो 1/100 लिख दिया इसको। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। मिश्र भिन्न दी हुई थी, मिश्र भिन्न को पहले सरल भिन्न में बदला और सरल भिन्न के बाद प्रतिशत था, तो प्रतिशत को 1/100 लिख दिया। अब देखो बच्चों, 25 का भाग 100 में, 25 का भाग 1 में 25 और 100 में 4 बार। 25 का फाड़ा बोलो। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 से 75 और 25 चौक 100। तो यहाँ तो 1 बार और यहाँ 4 बार। अब 2 का भाग 64 में, यहाँ 1 बार, यहाँ 32 बार। और क्या आ गया? ऊपर तो आ गया 32, नीचे आ गया 4। कितना आया? 8। तो बच्चों देखो, 64 का 12 सही 1/2% कितना आया? 8। समझ में आया सबके। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत पूछा हो तो हम निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखो, 9 किस संख्या का 25% है? अब की बार उल्टा पूछा है कि 9 किस संख्या का 25% है। तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लिया कि x का 25% कितना है? 9। ये पूछ रहा था कि 9 किस संख्या का 25% है, तो हमें पता नहीं है किस संख्या का है, तो हमने क्या माना? x का है। तो x का 25% कितना हो गया? 9। अब x का की जगह गुणा 25/100 बराबर 9। अब बच्चों देखो, यहां बटा 1 कर दूं, अब करेंगे वज्र गुणा। तो x गुणा 25 बराबर 9 गुणा 100। अब 25 इधर क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर 9 गुणा 100/25। 25 का 100 में कितनी बार जाता है भाग? 4 बार। तो 25 का 25 में 1 बार और 100 में 4 बार। तो x का मान आ गया 9 गुणा 4, यानी x बराबर 36। तो बच्चों 36 का 25% 9 होता है, ऐसे निकालते हैं। अगर किसी संख्या का पूछे कि 5 किस संख्या का 25% है, तो हम निकाल सकते हैं कि x का है और फिर x की वैल्यू ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबके। अगला क्वेश्चन देखो, जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा। राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और छूट कितनी थी? 25% की छूट थी। और उसने कितने रुपए बचाए? 200 रुपए बचाए। तो छूट से पहले स्वेटर का क्या मूल्य था? तो ये बताना है कि जब छूट मिली तो उससे पहले स्वेटर का मूल्य क्या था। तो बच्चों देखो, हमें पता है कि स्वेटर का मूल्य हम मान लेंगे कि x है। तो छूट से पहले स्वेटर का मूल्य, छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? x रुपए। ठीक है बच्चों, हमने पता नहीं था तो हमने क्या माना? x रुपए है। अब क्या बोल रहा है कि जब 25% छूट दी तो 200 रुपए बचाए, यानी x का 25% कितना आया? 200 रुपए। ठीक है बच्चों, ये लाइन लिखना समझ में आया कि नहीं? कि एक राशि थी जिसके 25% का छूट दी, 25% की छूट देने पर कितने रुपए बचाए? 200 रुपए। यानी 25% कम किए तो 200 रुपए कम कर दिए। तो x का 25% कितना है? 200। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x का
25/100 बराबर 200। तो x इसको बटा a कर दें तो वज्र गुणा कर देंगे, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर गुणा, इधर की नीचे इधर गुणा। ठीक है, समझ में आया सबके? तो x गुणा 25 बराबर 200 गुणा 100। x बराबर, अब 25 इधर गुणा हो रहा है तो बराबर के उधर जाके भाग लग जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 200 गुणा 100 बटा 25। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया सबके? तो x बराबर क्या आ जाएगा? अब देखो 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो 25 का भाग 25 में 1 बार और 100 में 4 बार। तो 200 गुणा 4। तो x का मान कितना आ गया? 800 रुपये। तो छूट से पहले स्वेटर का मूल्य कितना था? 800 रुपये, जिसमें 800 में 25% की छूट, यानी 800 का 25% कितना होता है? 200 रुपये। अगर 800 में 25% की छूट देंगे तो उसके 200 रुपये बच जाएंगे। तो हमें स्वेटर का पहले वाला मूल्य निकालना था, जो हमने निकाल लिया। कितना आया? 800 रुपये। ठीक है बच्चों, आपको ये सारे उदाहरण समझ में आए अच्छी तरह से? प्रश्नावली 8.2 के ये सारे उदाहरण हैं। अब बच्चों अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देखिए और सारे उदाहरण को एक बार बिना देखे अपनी नोटबुक में करने की कोशिश करो। और प्रश्नावली है आगे 8.2, उसके भी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में बिना देखे सोल्व कर रहा करो। अगर फिर मैं आपको कराऊंगा, फिर उससे मिलान करोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि आपने कितना पढ़ा और कितना समझ में आया। ठीक है बच्चों, आज जो पढ़ा है वो समझ में आया और आशा करता हूँ आपने मेरे जितने भी वीडियो पहले के हैं वो सारे जरूर देखे होंगे। बच्चों नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न। थैंक यू।